नमस्कार। संवाद पर आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे। ये राजमहल की कहानी नहीं, ये सत्ता की, वैभव की, वफादारी और रिश्तों के टूटने की ऐसी कहानी है जिसने भारतीय इतिहास और राजनीति दोनों को गहराई से प्रभावित किया। जय विलास महल की चमक दमक, सिंधिया परिवार की अपार दौलत और राजसी ठाठ आज भी लोगों को हैरान करता है। लेकिन इन भव्य दीवारों के पीछे दशकों तक चलता रहा एक ऐसा पारिवारिक संघर्ष छिपा है जिसने माँ बेटे, भाई बहनों और पीढ़ियों के रिश्तों को अदालतों तक पहुंचाया। एक साधारण सैनिक से शुरू होकर भारत के सबसे प्रभावशाली राजघरानों में शामिल होने तक का सिंधिया परिवार का सफर जितना प्रेरणादायक है उतना दर्दनाक है। आइए जानते हैं उस परिवार की पूरी कहानी, जहां इतिहास, राजनीति और विरासत की लड़ाई एक दूसरे में उलझती चली गई। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ग्वालियर के जय विलास पैलेस की भव्यता किसी कहानी से कम नहीं। यहाँ चांदी की ट्रेन मेहमानों को खाना परोसती थी। छत पर 7 टन के भारी इतालवी झाड़ फानूस लटकाने से पहले हाथियों को छत पर चढ़ाकर उसकी मजबूती जांच ली जाती थी। इस महल में सैकड़ों कमरे, सैकड़ों किलो सोना चांदी, प्राचीन पेंटिंग्स और कुल मिलाकर हजारों करोड़ की संपत्ति थी। सिंधिया परिवार भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली राजसी खानदानों में से एक रहा है, लेकिन धन और राजनीति ने उनके रिश्तों को अंदर से तोड़ दिया। ये कहानी महाराष्ट्र के सतारा के पास कनेरखेड़ गांव से शुरू होती है। रानोजी सिंधे वहां के एक साधारण परिवार से थे और पेशवा बाजीराव प्रथम की सेना में सिपाही के रूप में काम करते थे। एक रात उन्होंने पेशवा के जूतों को छाती से लगाकर सोना पसंद किया, क्योंकि उन दिनों जहर मिलाकर दुश्मन मारने की आशंका रहती थी। इस निष्ठा ने बाजीराव का दिल जीत लिया। रानोजी को विशेष सैन्य इकाई में शामिल किया गया। वो न सिर्फ वफादार साबित हुए बल्कि बहादुर और चतुर योद्धा भी शामिल हुए। 1728 में मालवा पर कब्जे के बाद उन्हें गवर्नर बनाया गया। उन्होंने कई युद्ध लड़े और कुछ ही सालों में पूरे मालवा पर स्थायी अधिकार हासिल कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर ढेर सारी मुसीबतें आई। 1759 में बड़े बेटे की हत्या हुई। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में परिवार का भारी नुकसान हुआ। बचे महाजी सिंधिया ने फ्रेंच कमांडर की मदद से आधुनिक सेना खड़ी की, दिल्ली तक कब्जा किया और परिवार को फिर से मजबूत किया। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनका नाम शिंदे से सिंधिया हो गया। महाजी के बाद दौलत राव के समय ब्रिटिश के सामने कई हार मिली और परिवार एक रियासत बनकर रह गया। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के जयाजी राव सिंधिया पर रानी लक्ष्मीबाई का साथ न देने का आरोप लगा, जिसे परिवार आज भी सिरे से खारिज करता हुआ कई बार नजर आता है। आधुनिक काल में राजनीति ने परिवार को पूरी तरह से बांट दिया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जनसंघ के संस्थापक सदस्य रही, जबकि उनके बेटे माधव राव सिंधिया कांग्रेस में चले गए। राजनीतिक विरोध धीरे धीरे घरेलू दुश्मनी में बदल गया। महल के कमरे बंद हो गए, नौकरों ने भी पक्ष चुनना पड़ा और राजमाता ने वसीयत लिखकर बेटे माधव राज को पूरी संपत्ति से वंचित कर दिया। उन्होंने ये तक लिख दिया कि उनकी मृत्यु के बाद बेटा अंतिम संस्कार में आग भी न जलाने आए। माँ बेटे के बीच शिवलिंग को लेकर भूख हड़ताल तक हो गई थी। इसी बीच 19 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया अमेरिका से लौटे और कोर्ट में अपनी दादी और पिता दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि नई वसीयत फर्जी है और वो हजारों करोड़ की संपत्ति के असली वारिस हैं। दशकों तक चले इस पारिवारिक और कानूनी संघर्ष में वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे भी शामिल रहीं और अंत में 2026 में ग्वालियर कोर्ट में परिवार समझौते पर पहुंच गया और 35 साल पुराना ये झगड़ा अब खत्म हुआ। ये कहानी वफादारी, वीरता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और परिवार की आंतरिक लड़ाई की है। एक साधारण सिपाही से शुरू होकर भारत की राजनीति और संपत्ति के सबसे बड़े खेल तक पहुंची ये गाथा आज भी प्रासंगिक बने हुई है। कैसी लगी आपको ये रियल लाइफ स्टोरी? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं।
स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।